बिहार है। इस बिहार में हफ्ते में, महीने में, या कहें कि हर साल में या पूरे साल अपराध होते रहते हैं। ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मनोज कुमार जी हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद, और स्वागत है मनोज जी आपका। और मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, वो स्वागत है मनीष जी आपका भी। मनोज जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। ये 2-3 बयान ऐसे हैं, अपराधों की श्रृंखला तो है ही, लेकिन जो बयान है उस बयान को हम क्या देखें। ललन सिंह कह रहे हैं कि भूल गए वो दौर जब संगठित अपराध होते थे। अब आज के दौर में अपराध नहीं होता है, संगठित वाला नहीं होता है, छोटे मोटे होते हैं। बगल में कोई बैठा है, मार दें तो क्या करें। तो वो वाला भूल जाए, इसको याद करें, या उन दोनों को भूल जाए, कुछ और याद करें। सवाल तो ये है ना कि अपराध तो अपराध है। मतलब उसी एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार जी। और जिस प्रकार से आप सवाल कर रहे हैं कि आदरणीय हमारे ललन सिंह जी का कहना है कि वो दौर नहीं है, ये बदला हुआ दौर है, आप खुद कह रहे हैं। और आप अगर देखिएगा तो आपका मैं एक रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं। लगभग पिछले 4-5 महीना का यदि रिपोर्ट देखिएगा पटना का, तो 115 से 120 लोगों का मर्डर हुआ। ये जो मर्डर हुआ है ये पहला मर्डर नहीं है जी। पटना सिटी में 115 से 20 लोगों का मर्डर हुआ। और जहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जहां पर पूरा महकमा बैठता है, वहां पर उस सिटी के अंदर 115 से 20 मतलब हर 24 घंटा में एक मर्डर हुआ है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मतलब आज का ये जो हुआ है अपराध, जैसे पारस हॉस्पिटल का, तो उसके बारे में मैं देख रहा था कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, सीनियर नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि वो निजी अस्पताल है, निजी अस्पताल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आपने अलग अलग सभी मतलब एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं सबका आपने बयान सुना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबल इंजन का जो सरकार बिहार में है वो फेल है। डबल इंजन का जो सरकार है वो फेल है, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर। आपने देखा, एक और बयान आपने देखा डीजीपी साहब का, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मर गया वो खुद अपराधी था। तो और एडीजी साहब का आपने खुद बयान देखा कि मई और जून में लोगों के पास में कोई काम नहीं होता है, लोग बैठे रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ता है जी। तो आप मुझे बताइए कि मई और जून में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपका बयान है वो ये 14 करोड़ जो जनता है वो पूछना चाहता है आपसे सवाल करना चाहता है कि मई और जून में इसका मतलब अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है तो अपराध बढ़ जाती है, तो उस समय ये प्रशासन के लोग कहां होते हैं? पहला सवाल। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अपराधियों का मनोबल जो है एकदम बढ़ा हुआ है, चरम सीमा पर अपराध कर रहे हैं, घटना का अंजाम दे रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हुए एक और घटना हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। राजकिशोर निषाद जी को मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ये राजकिशोर निषाद जी जो खगड़िया के रहने वाले जेडीयू के नेता हैं, उनको रड से मार करके, अभी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, और रड से मार करके उनका हत्या कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि अपराधियों का मनोबल इतना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। एक तरफ अपराधी अपराध कर रहे हैं और थाना में जा रहे हैं। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में अगर आइएगा सासाराम में, तो मैं आपको बता रहा हूं भगवानपुर थाना है, और भगवानपुर थाना में 2 एसएचओ, 2 थाना प्रभारी लोगों ने पैसा लेते गिरफ्तार हुआ। अपराधी लोग क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और उनका अपराध खत्म हो जा रहा है। तो आप बताइए कि ये जो बिहार है, जिसको आप जंगल राज कहते हैं, अपने अपने भाषा में बहुत प्रकार का बात है। एनडीए अलायंस के जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी सीनियर नेता हैं, वो अपना अपना वक्तव्य को रख रहे हैं। पिछला समय में भी जो घटना हुआ उस पर भी, और आज ये चल रहा है उस पर भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि ये कौन सा राज है? यही सवाल है मनोज जी की, वाकई वो